हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि हर साल 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाया जाता है? और जो ओजोन लेयर है वो हमारी धरती पे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्यों ज़रूरी है? गुड और बैड ओजोन में क्या फ़र्क रहता है? और जो ओजोन है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? तो ये सारी क्वेश्चंस का जो आज समाधान है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि जो ओजोन है वो है क्या, और जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन के बारे में। देखो, अगर ओजोन की बात की जाए तो एक स्पेशल फॉर्म देखने को मिलती है ऑक्सीजन की ही। मतलब अगर ओजोन का फॉर्मूला देखा जाए तो O3 ओजोन का फॉर्मूला रहता है। और बात की जाए कि यहाँ पे जो 90% के अराउंड ओजोन है वो नेचुरली हमारे जो एटमॉस्फेयर में वो खुद बनती है। और इसके डिस्ट्रक्शन के लिए जो मेन रीजंस हैं वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, उसके बाद आपके क्लोरीन, ब्रोमाइड्स, आपके मिथाइल, इथाइल, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि हर साल 16 सितंबर को ही आपका इंटरनेशनल या फिर जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे बात आती है कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है, जहां पे सबसे पहले जब बात हुई थी कि हमें ओजोन लेयर को कंजर्व करना है, बचाना है, तो यहाँ पे बात आती है आपकी वेना प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। वेना में एक समझौता हुआ था, ठीक है, 1985 में, जहां पे बात की गई थी कि जो ओजोन है उसको बचाना बहुत जरूरी है। बट कैसे बचाना है ये बात नहीं करी गई थी। बट इसके बाद जब नेक्स्ट डेक्लेरेशन हुई थी जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पे ये जो समझौता है ये 1987 में हुआ था। ये यूएन का एकमात्र ऐसा समझौता जहां पे सभी देशों ने इसमें एग्री किया था। इसके अलावा ऐसा कोई समझौता नहीं जब सभी देशों ने वहां पे अपनी सहमति बताई हो। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन और आपके कार्बन से जुड़े कंपाउंड्स रहते हैं, वो मेन रीजन माना गया है कि वो जो ओजोन को क्या करते हैं, खत्म करने का वो रीजन माने जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनको हटाने के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी कि इसका यूज नहीं किया जाएगा, CFCs का यूज नहीं किया जाएगा। जो आपके रेफ्रिजरेटर्स, जो आपके AC हो गए, आपके एरोसोल्स वगैरह हो गए, ठीक है, आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, इनसे रिलीज होते हैं। तो इनकी यहाँ पे बोला गया था कि इन चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। बट यहाँ पे हुआ क्या, जब CFC के ऊपर पाबंदी लगाई थी तो यहाँ पे एक और नया प्रोडक्ट आया जिसको बोलते हैं आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HFC। इनका यूज करना शुरू कर दिया गया। अब जब इनका यूज करना शुरू कर दिया कुछ टाइम के बाद देखने को मिला तो ये भी क्या कर रहे थे, आपके ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे। मतलब ये ओजोन होल का रीजन बन रहे थे। अब अगर ओजोन होल की बात कीजिए तो आपने ये नहीं समझना कि ओजोन में कोई छेद हो गया है। इसका मतलब होता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, पतली पड़ रही है। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे थे तो इसको, ठीक है, इसको भी खत्म करने के लिए एक और आपका एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं किगाली समझौता, ठीक है, जहां पे किगाली नाम की जगह थी, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे 2016 में, जहां पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, इनकी भी जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये तीन आपने प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं जो आपके यूज किए जाते हैं किसके लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। आपका पहला है आपका वीना कन्वेंशन या वीना प्रोटोकॉल, देन आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन आपका आता है किगाली समझौता। अब यहाँ पे अगर आपको मेनली बात की जाए थीम्स के बारे में तो थीम क्या थी इस साल के ओजोन डे के बारे में और जो पिछले साल का था, ये आपको दोनों सालों की याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल की थीम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब ओजोन डे की क्या थी कि हमें सभी देशों को आपस में मिलकर आना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, लाइफ को बचा पाएंगे इस अर्थ पे। बल्कि जब इस साल की जो थीम है उसमें क्या बोला गया, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे इस बार बोला गया कि हमें किस तरह से हम ओजोन लेयर का जो, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है या फिर जो ओजोन लेयर उसको बचा सकते हैं, और किस तरह से हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको थोड़ा सा चेंज होने से थोड़ा सा ज्यादा डिले को, जो चेंज हो रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। कि जो क्लाइमेट चेंज होना तो है ही है बट थोड़े से लंबे टाइम के बाद हो। तो यहाँ पे ये दो आपने एग्रीमेंट या दो थीम्स याद रखनी है जो आपकी संबंध रखती है किससे, ओजोन डे से। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी, मैंने बताया कि जो ओजोन होती है आपकी वो आपकी अलग अलग तरह से देखने को मिलती है। और आपको पता है जो अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपका मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओजोन है वो कौन सी लेयर में देखने को मिलती है, तो याद रखना है कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ओजोन होती है वो हमें जो यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो यूवी रेज है ये भी आपकी तीन तरह की देखने को मिलती है, एक आपकी होती है यूवी ए, एक आपकी होती है यूवी बी, एक आपकी होती है यूवी सी। तो ये जो स्पेशली यूवी सी होती है ये हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। अगर इसका डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे स्किन से हो जाता है तो उससे स्किन कैंसर, ठीक है, कैटरैक्ट और आपके प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है, बहुत खतरनाक है आपका यूवीसी। तो ओजोन का मेन पर्पस यही है कि जो अल्ट्रावायलेट सी ये रेज है इनको रोकना, जबकि आपकी जो यूवी ए होती है और जो वी होती है हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि हम केवल सनस्क्रीन का यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं हम यूवी ए और यूवी बी से अपनी बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो जो ओजोन की डिप्लीशन का मेन रीजन है वो तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन देख लिया, बट यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कैसे डिप्लीट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बट उससे पहले देखो आपको दो तरह की ओजोन देखने को मिलती है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है आपकी बैड ओजोन। गुड ओजोन कौन सी होती है? जो आपकी अगर स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसको क्या बोला जाता है? गुड ओजोन के नाम से जाना जाता है। बट जब वो ओजोन आपकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में, तो उसको बैड ओजोन से की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इसको एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जब हमारा ओजोन ग्राउंड लेवल पहुंच जाता है, ठीक है, इसको ग्राउंड ओजोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जब कभी भी आपके ट्रोपोस्फेयर में पहुंच जाएगी तो इसको बोला जाता है बैड ओजोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि जो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट इसके लिए है वो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, ठीक है, और आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ये जो मिलते हैं किसकी प्रेजेंस में? तो ये जब मिलती है आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से फॉर्मेशन होता है किसका? ओजोन का, ग्राउंड लेवल ओजोन का, जो कि एक्ट करता है सेकेंडरी पोल्यूटेड इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है जी। तो ये याद रखना कि यहाँ पे ये बैड ओजोन है, कहाँ पे गुड ओजोन है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कंपाउंड लिखता हूं यहाँ पे CHCl4, ठीक है, यहाँ पे CHCl3 क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, यहाँ पे क्लोरोइथेन बोलते हैं। अब देखो जब कभी भी इस पे यूवी लाइट गिरती है तो होगा क्या? यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा CH4। अब देखो ये जो फ्री क्लोरीन है, अब ये क्या करेगा? ये करेगा रिएक्ट इससे ऑक्सीजन से। अब ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा आपका मोनोक्लोराइड और यहां से आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। अब देखो ये जो मोनोक्लोराइड है ये फिर से रिएक्ट किससे करेगा? ये आपका ओजोन से रिएक्ट करेगा और यहां से आपका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं ऑक्सीजन के। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि आपका ये जो क्लोरीन है ये काम क्या कर रहा है? ये एक्चुअली में आपकी जो ओजोन है उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीजन में, और एट द एंड ये आपको एज इट इज मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये एज ए एक कैटलिस्ट काम कर रहा है। आपकी जो ओजोन है उसको तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, बट एट द एंड इसके पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसी तरह से अब ये जो क्लोरीन है फिर से रिएक्ट करेगा, ये प्रोसेस को दोहराता रहेगा। तो ये माना जाता है कि आपका जो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल रहता है वो आपका अराउंड 1 लाख जो आपके ओजोन के मॉलिक्यूल उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए जो स्पेशली क्लोरीन है उसको मेन पोल्यूटेंट या फिर उसका मेन डिस्ट्रॉयर माना जाता है किसका? आपका ओजोन लेयर का, ठीक है। तो ये आपने यहां से ध्यान में रखना। और यहाँ पे रिएक्शन भी देखो दी हुई है स्पेशली यहाँ पे, ये देखो आपका ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड है एक, यहाँ पे क्लोरीन ने रिएक्ट किया किससे? ओजोन के साथ। यहाँ पे क्या बन गया? आपका मोनोक्लोराइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन बच गया। अब ये जो मोनोक्लोराइड है फिर से ऑक्सीजन से आपका ओजोन से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन है चलती रहेगी और हमारे पास ऑक्सीजन तो बनते रहेंगे और आपकी जो ओजोन है वो डिप्लीट होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि आपके जो क्लोरीन है, ठीक है, तो या फिर जो CFCs है उनको मेन रीजन माना जाता है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन का। तो यहाँ पे आपके एरोसोल्स हो गए, रेफ्रिजरेंट्स हो गए, उसके अलावा आपके हेलोन्स हो गए, आपके मिथाइल ब्रोमाइड्स हो गए, ये आपके मेन रीजन माने जाते हैं ओजोन को डिप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स है वो लिए गए हैं ताकि ओजोन की डिप्लीशन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे इंडिया ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया था। इसको लॉन्च किया था 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे क्या बोला गया था कि हम एक 20 साल का पर्सपेक्टिव या आउटलाइन तैयार करेंगे कि किस तरह से जो ओजोन की डिप्लीशन है, किस तरह से हम आगे आने वाले टाइम्स में अलग अलग वेज का यूज करके जो ओजोन की डिप्लीशन उसको कम कर सकते हैं। तो ये है हमारा
ओजोन का पूरा टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा कि ओजोन जो लेयर है वो किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, कहाँ पे ओजोन अच्छी होती है, कहाँ पे ओजोन बुरी रहती है, ठीक है, और मतलब और कहाँ पे किस तरह से इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेप लिए हैं ओजोन की लेयर को कंजर्व करने के लिए। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने ये सुना होगा कि जो ओजोन लेयर है वो आपका साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका के आसपास ज्यादा डिप्लीट हो रही है। ओजोन होल कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपका अंटार्कटिका मतलब साउथ पोल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने आंसर देना कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है, व्हाई, कि क्यों आपका जो ओजोन होल है, ठीक है, वो आपका साउथ पोल पे ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो सर्च करिए, अपनी नॉलेज का यूज करिए, चाहे आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, बट आंसर देने की कोशिश जरूर करना कि क्यों आपका ये जो ओजोन होल है ये आपका साउथ पोल के आसपास देखने को मिलता है, मतलब अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो आंसर सभी जरूर करेंगे। सो यही था हमारा आज का सेशन। इस तरह के बाकी सेशंस को भी ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो होप करता हूं सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।